अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल मोटी सोल। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी या हाउ टू सेव ऑन एनर्जी, यानी आप अपनी बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ 11 प्रैक्टिकल टिप्स तरीके वो शेयर करूंगा, जिनकी मदद से आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। 11 तरीके हैं। अगर आप इन 11 तरीक़ों पर अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिजली का बिल बहुत कम आने वाला है। तो आप इनको गौर से सुनिए और आप इनको लिख भी सकते हैं, और आप इनको अप्लाई करेंगे तो आपकी बिजली का बिल इंशाल्लाह बहुत कम आने वाला है। नंबर 1 इज़ कि आपने जो हाई पावर एप्लायंसेज हैं उनको ऑफ पीक आवर्स में इस्तेमाल करना है। अब ये ऑफ पीक आवर्स क्या है और पीक आवर्स क्या होते हैं? पीक आवर्स वो घंटे होते हैं जिनमें आपको बिजली महंगी मिलती है। पाकिस्तान में ये पहले 6 से 10 था, लेकिन अभी जो पिछली हुकूमत थी जुलाई अगस्त 2023 में, उसने इसको बढ़ाकर 5 से 11 कर दिए। ये आपके जो बिजली का बिल होता है उस पर भी लिखे होते हैं। और याद रखिएगा, ये ज़्यादातर उन मीटर्स पे लागू होता है जो थ्री फेज़ मीटर्स होते हैं। अगर आपके मीटर 3 फेज़ है तो फिर आपको इसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर ये अप्लाई होता है। और अगर हम बात कर लें बिजली के यूनिट रेट की, क्योंकि अभी इस हुकूमत ने बिजली के यूनिट रेट में इजाफ़ा किया है, तो इसकी वजह से भी लोग बहुत परेशान हैं कि उनका बिल वो ज़्यादा आएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको ये जो तरीके बता रहा हूँ, आपने इन पर अमल करना है और इंशाल्लाह आपका बिल वो बहुत कम आने वाला है। अभी अगर हम बिजली के यूनिट रेट की बात करें तो वो जो कि जुलाई से पहले 25 रुपये था, हुकूमत ने 5 रुपये इसमें इजाफ़ा करके 30 रुपये कर दिए ऑफ पीक आवर्स में। और पीक आवर्स में इसी यूनिट का रेट जो 37 रुपीज़ था, उसको उन्होंने बढ़ाकर 43.5 रुपीज़ यानी 43.5 रुपये कर दिए। तो इसके बाद आपकी जितने भी हाई पावर एप्लायंसेज हैं आपके घर में, जिसमें इस्त्री है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, या ऐसे एप्लायंसेज जिनके साथ मोटर लगी होती है हाई पावर वाली, उनको आपने 5 से 11 ये जो पीक आवर्स है इनमें कम से कम इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जो घंटे हैं उनमें आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 5 यूनिट पीक आवर्स में इस्तेमाल करते हैं और ऑफ पीक आवर्स में वही 5 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कितना फ़र्क आता है? अगर आपके यूनिट रेट को देखें, जो कि ऑफ पीक आवर्स में 30 रुपीज़ पर यूनिट है, तो अगर आप 5 यूनिट ऑफ पीक आवर्स में इस्तेमाल करें तो तकरीबन ये आपके 150 रुपये बनते हैं। लेकिन अगर आप यही 5 यूनिट पीक आवर्स में इस्तेमाल कर लें रात को 5 से 11, तो ये आपके 217 रुपये बनते हैं 5 यूनिट के। यानी कि आपको 67 रुपीज़ वो ज़्यादा पे करना पड़ेंगे सेम नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे, अगर आप उन्हें पीक आवर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जितने भी आपके हाई पावर एप्लायंसेज हैं उनको आपने पीक आवर्स में कम से कम इस्तेमाल करना है। नंबर 2 इज़ आपने अपनी वॉशिंग मशीन पे टाइमर का इस्तेमाल करना है और पानी के टेम्परेचर को कम रखना है। यूजुअली लोग पानी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं कि इससे वॉशिंग अच्छी होती है, और जब वो वॉशिंग मशीन को चलाते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। तो वो जो गैर ज़रूरी होता है, इतना टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता वॉशिंग के लिए या उसके बाद ड्राइंग के लिए। जो ड्राइंग होती है इसके बाद वॉशिंग के बाद, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम होती है। तो आपने उसका टाइम वो अपने हिसाब से इस तरह रखना है कि आपके कपड़े वो क्लीन हो जाए। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो वॉशिंग मशीन में लगती है, तो आप उसमें टाइमर लगा सकते हैं और उसके साथ साथ आप उसका पानी का जो टेम्परेचर है वो ठीक सेट कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ एनर्जी एफिशिएंट एप्लायंसेज आपने घर में यूज़ करनी है। आपके जितने भी कन्वेंशनल बल्ब्स हैं या एनर्जी सेवर्स हैं, उनको आपने रिप्लेस कर देना है जो एलईडी लाइट्स हैं। आजकल जो एलईडी लाइट्स आ रही हैं वो बहुत एनर्जी एफिशिएंट है। एलईडी लाइट्स के 3 बड़े फ़ायदे हैं आज। एक तो वो एनर्जी को कम कंज्यूम करते हैं, आपकी बिजली कम खर्च होती है, उनके ल्यूमेंस ज़्यादा होते हैं। ल्यूमेंस मीन उनकी रोशनी ज़्यादा होती है। एक 30 वाट वाला एलईडी आपको 30 वाट वाले एनर्जी सेवर से बहुत ज़्यादा रोशनी वो प्रोवाइड करेगा, बिजली कम खर्च करेगा। और एलईडी लाइट्स की एक ख़ास बात ये है कि इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, तो ये लंबे अरसे तक आप इनको चला सकते हैं। नंबर 4 इज़ आपने इलेक्ट्रिक ओवन को प्रॉपर इस्तेमाल करना है। इलेक्ट्रिक ओवन को आपने हीटिंग के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि कुकिंग के लिए। और अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एयर फ्रायर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 इज़ आपने जितने भी आपके घर में अननेसेसरी एप्लायंसेज या लाइट्स हैं या फैंस हैं, उनको आपने ऑफ़ करना है। बहुत वक्त ऐसा होता है कि हम
हमारे घर में अगर 3 कमरे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम एक कमरे में होते हैं और 2 कमरे की लाइट्स वैसे ही ऑन होती है, या हॉल की लाइट वैसे ही हम ऑन छोड़ देते हैं, और पंखे भी हम ऑन ही छोड़ देते हैं उन कमरों में जहाँ पर कोई नहीं होता। तो आपने मेक श्योर करना है कि ऐसा कोई भी ऐसी चीज़, वैसे भी जो किसी चीज़ का ज़ाया जो है वो नहीं करना चाहिए, किसी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बिजली भी बचानी चाहिए। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि कोई फ़ैन, लाइट या गैर ज़रूरी चीज़ आपके घर में ऑन नहीं है। इसके साथ साथ आपने चीज़ों को स्टैंड बाय मोड पे नहीं रखना, आपने चीज़ों को स्विच ऑफ करना है। अक्सर हमारे घरों में अगर हम ओवन इस्तेमाल करते हैं या टीवी इस्तेमाल करते हैं या एसी इस्तेमाल करते हैं तो हम उनको रिमोट से ऑफ़ कर देते हैं, लेकिन उनका स्विच ऑफ नहीं करते। इससे भी वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं, इससे भी वो आपकी बिजली खा रहे होते हैं। तो आपने रिमोट से ऑफ़ करने के बाद चीज़ों को आपने स्विच ऑफ लाजमी कर देना है। नंबर 6 इज़ आपने अपने मीटर की रीडिंग को चेक करना है। जो आपको बिल आपको आता है, आपने उसकी रीडिंग को मीटर की रीडिंग के साथ मैच कर देना है। अगर ये मैच नहीं होती तो आप वापडा से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि जो भी वापडा का पर्सन रीडिंग के लिए आता है वो भी इंसान है और वो भी गलती कर सकता है। और अगर वो गलत रीडिंग ले गया तो, क्योंकि पाकिस्तान में या शायद पूरे मुल्क दुनिया में भी ऐसा ही होता हो, स्लैब के हिसाब से रेट्स होते हैं। अगर आपका यूनिट जो है वो 200 तक है तो रेट्स कम होंगे, 400 तक है तो ज़्यादा होंगे, इस तरह। तो अगर गलती की वजह से आपके यूनिट्स ज़्यादा लिखे गए हैं और उसकी वजह से स्लैब चेंज हो गई तो उससे भी आपकी बिजली का बिल जो है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। तो आपने अपनी रीडिंग और मीटर की रीडिंग को चेक ज़रूर करना है। नंबर 7 इज़ आपने जो फ्रिज आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसके थर्मोस्टेट को राइट टेम्परेचर के लिए सेट करना है। अब गर्मियों में तो हम उसको हाई पे सेट करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा कूलिंग चाहिए होती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी कम होती है तो हमें कम कूलिंग चाहिए होती है। तो आप अपने उसके हिसाब से आप अपने फ्रिज का जो थर्मोस्टेट है उसका टेम्परेचर कम कर सकते हैं। नंबर 8 इज़ आपने अपनी बिजली की जो वायर्स हैं वो चेक करवानी है कि वो ठीक लगी हुई हैं। जितने भी हाई पावर के अप्लायंसेस होते हैं जिनमें मोटर्स हैं, एसी है, फ्रिज है, इस्त्री वगैरह है, उनमें आपकी कम से कम 729 की तार लगी होनी चाहिए। ये 729 तारों पे अगर आप चेक करें तो लिखा होता है, या आप उससे पूछ भी सकते हैं जिससे आप ले रहे हैं कि 729 वाली तार दे दें। क्योंकि अगर आप इन हाई पावर जो अप्लायंसेस हैं इन पे अगर आप 329 वाली तार 729 की जगह इस्तेमाल करते हैं, जो कि सस्ती तो है लेकिन उसमें क्या होता है उसके एम्पेयर की कैपेसिटी कम होती है। अगर 329 में से 5 एम्पेयर करंट गुजरता है और आप उसमें से 10 एम्पेयर गुजारेंगे तो वो ओवरलोड होगी, हीट होगी और इससे वो जल सकती है और आपका एक अप्लायंस भी ख़राब हो सकता है और इससे आपकी बिजली भी ज़्यादा जो है वो खर्च होती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके घर में जो वायरिंग है या जितने भी हाई पावर अप्लायंसेस हैं उनकी जो वायरिंग है वो 729 की है कम से कम। इसके साथ साथ आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो घर में वायरिंग है वो कॉपर की है। आपने कॉपर्स की वायर इस्तेमाल करनी है, सिल्वर की इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि सिल्वर की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, उनकी वायर्स हीटअप हो जाती हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, क्योंकि लाइन लॉसेस बढ़ जाते हैं। रेजिस्टेंस की वजह से, हीट की वजह से लाइन लॉसेस बढ़ते हैं और इससे भी आपकी ज़्यादा बिजली खर्च होती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके घर में जो तारें इस्तेमाल हुई हैं वो कम से कम 729 की हों और इसके साथ साथ जो लाइन लॉसेस हैं उनको कम करने के लिए आपने कॉपर की वायर्स इस्तेमाल करनी है। नंबर 9 इज़ सोलर पैनल का इस्तेमाल। अब सोलर पैनल का अगर हम देखें तो किसी कंट्री में अगर कहा जाता है 365 दिनों में से अगर 165 दिन सूरज की रोशनी अवेलेबल है तो वहाँ पर सोलर पैनल जो है वो एफिशिएंट है। तो पाकिस्तान में एक साल में तकरीबन 300 दिन, 365 में से 300 दिन सूरज की रोशनी अवेलेबल होती है। तो आप इससे देख सकते हैं कि कितनी सोलर एनर्जी एफिशिएंट है पाकिस्तान में। तो आप सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 किलोवाट के सोलर पैनल की बात करें उससे तकरीबन हम 450 यूनिट्स ले सकते हैं और ये 450 यूनिट्स अगर हम देखें यूनिट रेट के हिसाब से ऑफ पीक आवर्स में 30 जो RS यूनिट का रेट है तो उसके हिसाब से 13,500 मंथली आपको बच सकते हैं। आप सोलर पैनल लगा के नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं। नेट मीटरिंग ये होती है कि आप एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होंगे वो आपके वापडा को चले जाएंगे और आप अपने घर में एक मीटर लगा लेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने यूनिट वापडा को दिए और वापडा आपके बिल से वो यूनिट्स मैनेज कर देगा। या फिर अगर आपके यूनिट्स इतने कम होंगे कि वो यूनिट आपके ज़्यादा हैं जो आपने वापडा को दिए तो वापडा आपको पे कर देगा। तो आपने सोलर पैनल्स लगा लेने हैं और 3 किलोवाट का सोलर पैनल अगर आप लगाते हैं तो इससे आप 450 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं मंथली।
और इसका फ़ायदा ये है कि इसकी लाइफ 20 से 25 साल होती है, जबकि 3 सालों में 2 से 3 सालों में जो इसकी प्राइस है वो आप रिकवर कर लेते हैं, ब्रेक इवन जो है आप अचीव कर लेते हैं। तो सोलर पैनल जो है वो एफिशिएंट है। आप इनको घरों में छोटी प्लेट्स भी आप लगा सकते हैं, एक पंखे जिससे एक पंखा चल जाता है या एक छोटा कूलर चल जाता है, तो वो भी आप लगाकर आप अपनी एनर्जी को एफिशिएंट बना सकते हैं। इससे भी आपकी काफ़ी बिजली जो है वो बचने वाली है। नंबर 10 इज़ रिप्लेस ओल्ड बैटरीज विद द न्यू वंस। अगर आपके घरों में ओल्ड बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं तो आपने उनको न्यू के साथ रिप्लेस कर देना है। इसकी वजह यह है कि जो पुरानी बैटरीज़ हैं वो रिचार्ज तो उतने टाइम में होती हैं जितने में न्यू बैटरी होती है, लेकिन डिस्चार्ज बड़े जल्दी होती है। तो जब वो डिस्चार्ज हो जाती हैं तो फिर दोबारा से रिचार्ज होंगी, और जब दोबारा से रिचार्ज होंगी तो इससे आपकी बिजली ज़्यादा खर्च होगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी बैटरी रिप्लेस होने वाली है या नहीं? उसको आप बाज़ार से चेक भी करवा सकते हैं कि वो आप रिप्लेस करने वाली होगी या नहीं। वैसे आपको पता भी चल जाता है जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज बड़ी जल्दी होने लगे, तो इट मीन्स कि अब आप इसको रिप्लेस आपने कर देना है। तो आप उस वक्त उसको न्यू बैटरी के साथ रिप्लेस कर दें, इससे भी आपकी जो बिजली है वो बचने वाली है। अब ये बैटरी अक्सर यूपीएस के साथ इस्तेमाल हो रही होती है, तो आपने वहाँ पर इसको टाइमली रिप्लेस करना है। नंबर 11 इज़ आपने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। अब आजकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एप्लायंसेस आ रहे हैं जिसमें फ्रिज, एसी वगैरह शामिल है। तो ये इनका फ़ायदा ये है कि ये एनर्जी एफिशिएंट है। ये 58% कम एनर्जी जो है वो कंज्यूम करते हैं दैन जो दूसरे एप्लायंसेस हैं। तो आपने इन्वर्टर, फ्रिज इस्तेमाल करने, एसीज इस्तेमाल करने और इस तरह के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, आपने कोशिश करनी है कि वो इन्वर्टर हो, क्योंकि इससे आपकी काफ़ी बचत होने वाली है। और अगर आप घर में एसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें उसका जो टेम्परेचर है वो आप 25-24 तक सेट करें, इससे नीचे सेट ना करें। अगर बाहर का टेम्परेचर 50 है फॉर एग्जांपल या 45 है, तो अगर आप 25 पे भी सेट कर देंगे तो आपको अच्छा फील होगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर की तरफ ना जाएं, इससे भी आपकी काफ़ी बिजली जो है वो बचने वाली है। और अगर आप एसी इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको एनुअली जो है वो आप उसकी सर्विस भी करवाएं, और आउटडोर जो उसका है आप उसको ऐसी जगह इंस्टॉल करवाएं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो। अगर ऐसी जगह आपने आउटडोर को इंस्टॉल कर लिया जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो इससे भी आपका जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा चलेगा, और कंप्रेसर ज़्यादा चलने की वजह से आपकी ज़्यादा जो है वो बिजली खर्च होगी। तो आपने ऐसी जगह पे आउटडोर को इंस्टॉल करना है जो खुली जगह तो हो लेकिन छाँव वाली जगह हो, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और अगर वहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती है तो आप उसके ऊपर शेड भी बनवा सकते हैं। तो ये हैं 11 तरीके जिससे आप अपने बिजली के बिल को रिड्यूस कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से अपने 11 पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए। एक नंबर 1, आपने जो आपके हाई पावर अप्लायंसेज हैं जिनमें आयरन, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह शामिल है, उनको आपने ऑफ पीक आवर्स में इस्तेमाल करना है। आपने अपनी वॉशिंग मशीन के पानी का टेम्परेचर कम रखना है और उस पर टाइमर का इस्तेमाल करना है। हाई एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज यानी एलईडीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। इलेक्ट्रिक ओवन को आपने हीटिंग के लिए इस्तेमाल करना है, कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना। अननेसेसरी जितनी भी चीज़ें आपके घर में उनको आपने स्विच ऑफ रखना है, चीज़ों को स्टैंड बाई पे नहीं रखना बल्कि स्विच ऑफ करना है। और आपने अपने मीटर की रीडिंग को मैच करना है अपने जो आपका बिल है उसकी रीडिंग के साथ। आपकी जो फ्रिज है उसके थर्मोस्टेट को आपने बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से सेट करते रहना है। और आपने अपने घर में वायर्स सही इस्तेमाल करनी है, कॉपर्स की वायर इस्तेमाल करनी है और सही गेज की इस्तेमाल करनी है। 729 की जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ 729 की करें, और जहाँ इससे ऊपर की रिक्वायर्ड है वहाँ आप ऊपर की इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पैनल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एफिशिएंट है पाकिस्तान में और सस्ते भी हैं, इतने महंगे नहीं हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में जो ओल्ड बैटरीज हैं उनको आप रिप्लेस कर दें न्यू वन के साथ। ओल्ड बैटरीज जो हैं वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाती हैं और फिर जब रिचार्ज होती हैं तो इस पर काफ़ी बिजली जो है वो खर्च होती है। और नंबर 11 इज़ आपने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना है, क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से आपकी 58% जो है वो कम एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आप इन 11 पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिजली का बिल जो है वो बहुत कम आने वाला है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपको ये चैनल मोटी सोल जो है ये सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए। मोटी सोल एक ऐसा चैनल है जो लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता हूँ, फिर लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि वो भी उनको अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें या जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर सकें। और इसमें बहुत सारे लाइफ के रिलेटेड टिप्स भी शेयर किए जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस शेयर की जाती हैं।
बच्चों की ग्रूमिंग के रिलेटेड चीज़ें जो है वो शेयर की जाती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।